नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग 19 तारीख को होनी है, यानी कि अब अंतिम चरण में वोटिंग होने वाली। इससे पहले ही जो बंगाल की सियासत है उसमें घमासान शुरू हो गया है। अब तक तो घमासान सियासत के बीच था, लेकिन अब जमीनी आर पार में वो लड़ाई तब्दील हो गई है। पश्चिम बंगाल में कल कोलकाता में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान खूब भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई, जिसके बाद आगजनी भी हुई, लेकिन मामला तूल पकड़ गया। इसी बीच अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के जो स्थिति है, इससे क्या दर्शाना चाहते हैं उनसे लोगों से जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो आप देख रहे हैं ये पूरे बीजेपी कार्यकर्ता हैं और भीड़ के साथ जो जुड़ रहे हैं, मौन अवस्था में खड़े हुए हैं, हाथ पर उंगली लगाए हुए हैं और लोकतंत्र बचाओ, बंगाल बचाओ, लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो पोस्टर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और काली पट्टी पहनकर और हाथ पर उंगली रखकर नजर आ रहे हैं, और ये पूरी भीड़ है यहाँ जो है, लगातार लोग आ रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन पूरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज, दिल्ली। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हिंसा भड़काई। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कभी हिंसा नहीं फैलाता। वो बड़े सभ्यता के साथ सबका साथ, सबका विकास को लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में कभी भी किसी को सताया नहीं जाता। ये अगर आतंकी और बदमाशी अगर करते हैं तो ये ममता बनर्जी कर रहे हैं। वो जो है सब रोज से जात पात की लड़ाई कर रही है, भेदभाव कर रही है, वो आज भी वही कर रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खेल को बंद कर दें। लालू प्रसाद यादव बिहार में भी यही खेल खेला था, लेकिन आज किस जगह पे जाकर के उनकी जगह बनी है, घर बना है, वही ममता जी का हालात होगा। इसलिए करप्शन में ये भी डूबे हुए हैं, ये भी लथपथ हैं करप्शन में। दौलत कहाँ है? इनकी भी दौलत पूछी जाएगी कि तुम्हारा बेटा के नाम से, बेटी के नाम से, तुम्हारा रिश्तेदार के नाम से दौलत का तुमने माँ के पेट से लेकर के आई थी। ये दौलत कहाँ से आ गई? अगर दौलत निकाला जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी का औकात है वही औकात में तुम भी आ जाओ। हम तो कहते हैं जितने भी नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री, सब आ जाए नरेंद्र मोदी जी की औकात में, तब समझेंगे कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री के लायक है। आप आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं ममता बनर्जी को? सबसे पहले तो ममता जी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। वो हमेशा लोकतंत्र की पक्षधर रही हैं, लेकिन जब उनके ही अपने क्षेत्र में उनके किए हुए कुकृत्य को उजागर जब भाजपा कर रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिंहासन डोल रहा है, तो खुद वो लोकतंत्र का हनन करना चाह रही है। और इसी के तहत उन्होंने कल जो घटना घटी है, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि जब कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगशेर की तरफ, वो शहर की तरफ भागता है, मुझे कुछ ऐसा ही अनुमान हो रहा है कि अब ममता जी का किला ढहने वाला है और वहाँ पर सत्य की जीत होगी। और बरसों से जो लोगों को दबा कर रखा गया है, लोगों को सता कर रखा गया है, विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, सब उजागर होगा और एक नए सुबह की शुरुआत होगी वहाँ पे। मैम, आप बताएं क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, बीजेपी आएगी और भरपूर मात्रा में आएगी और ममता बनर्जी को ऐसा लगाएंगे ना कि वो बिल्कुल एक साइड जाकर गिर जाएगी और उसको एहसास होगा कि भी मतलब मैंने जो कुछ भी किया ये सब बौखलाहट में कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हाथ से सीट जा रही है, इसलिए वो बौखलाहट में ये प्रहार करवा रही है। ये सब कहते हैं ना, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। उन्होंने वाकई वो कहावत सच करके दिखा दी कि वो अपने इलाके में कुत्ते बनकर शेरों के ऊपर झपटी है ना। वो शेर तो शेर होता है और कुत्ता कुत्ता ही होता है, उन्होंने आज दिखा दिया। तो बंगाल में जो हिंसा हुई, इसको लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बीजेपी की ओर से तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, जिसके बाद से आवाज़ उठ रही है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तमाम तरह की आवाज़ उठ रही है। हमारे साथ मौजूद है कुछ यहाँ के जो धरने प्रदर्शन में लोग थे, नेता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन से। नहीं, संदेश नहीं देना चाहते भैया। ये तो हम जो है ना, हम कहते हैं ना कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। क्या समझती है ममता जी अपने आप को कि सत्ता में है तो ऐसे ही निर्दोष लोगों को मारेंगी, रैलियां नहीं करने देंगी, मनमानी करेगी, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज ये आवाज़ दिल्ली से पूरी दुनिया में जाएगी और आप देख लेना आने वाले चुनाव में, लोकसभा में तो वो साफ हो ही जाएंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं बचेगा उसका वहाँ पे। और वहाँ सिर्फ भगवा होगा, भारतीय जनता पार्टी होगी और बीजेपी अपना परचम लहराएगी। सर, ममता कह रही है जो ये पूरी हिंसा हुई है इसमें पूरा हाथ बीजेपी का, बाहर से गुंडे मंगाए गए। झूठ बोलती है, वो केजरीवाल की भी अम्मा है।
जैसे केजरीवाल जी माहिर है ना झूठ बोलने में, वो उसकी भी माँ है, एक नंबर माँ झूठी है। वो खुद करती है, बकवास करती है, सब सारे गुंडाइजम उसका है। अरे क्या वो राम राम बोलने पे मना करती, जय श्री राम बोलने में, जय श्री राम बोलने में मना कर रही है, जय श्री राम ही कबर खोदेंगे उसकी, वो अपनी कबर खोद रही है। सर, राष्ट्रपति शासन की एक बात सामने आ रही है, क्या राष्ट्रपति शासन चुनाव के बीच लगेगा उसके बाद लग रहा है? कुछ हम बीजेपी हम की तरफ से हम कुछ- इस बारे में देखो ये बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र प्रशासन लगेगा, कौन लगाएगा, हमारे अमित जी या राष्ट्रपति जी, ये हमारा मुद्दा नहीं हमें है, लेकिन ये पता जनता उसको ठोकने वाली है बस। आपका नाम सर बताएं, है अपना पूरा डेजिग्नेशन दें। मैं रोशन कंसल हूँ, भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला दिल्ली में एक बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। रोशन कंसल मेरा नाम है। और बस अब याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। जिस हिंदुस्तानी का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, देश समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जवानी बेकार नहीं जाएगी। जय हिंद, जय जवानी बेकार है। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम निशान सिंह है। अच्छा, इस धरना प्रदर्शन से आप क्या कहना देखो चाहते हैं? किसी की जो भी अपना सूबा है, ये किसी की जायदाद नहीं है। हर बंदे को है अपनी गलत बताने का, पब्लिक को गलत बताने का हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। और गुंडागर्दी, वो पूरी गुंडागर्दी कर रही है, इसलिए गुंडागर्दी करनी माड़ी है। बाकी इलेक्शन में 23 तारीख को उसको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है, हमसे क्या मिला है। सर, वो कह रही है जितनी भी हिंसा हुई है, वो पूरी जो हिंसा हुई है इसमें सीधा हाथ बीजेपी का है। ममता बनर्जी ये तो पूरा देश देख रहा है कि आज देश एक बार फिर भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन ममता बनर्जी जी, उसकी बंगाल की, जिसको दीदी बोलते थे, और वो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जुल्म कर रही है, कार्यकर्ता आग लगा रही है। परसों हमारे एक कार्यकर्ता की डेथ हो गई, कल एक कार्यकर्ता पे उसकी गाड़ी को तोड़ा गया, कैंडिडेट को मारा गया। ये तो जुल्म है, ये पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। आज का बड़ा ट्रांसपेरेंट है, मीडिया हर जगह छाया हुआ है, उसको पता है कि यह क्या है, और सारी दुनिया को सच्चाई पता है कि ये दमन कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बताएं क्या संदेश देना? मैं आनंद कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष, पूर्वांचल मोर्चा शकूरपुर। ये ममता बनर्जी जो कर रही हैं, वो अपना पिछला बात याद उनको नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में इतनी मार वो खाई हैं कि वही बदला जो है बीजेपी से लेना चाहते हैं। ये गलत है। जनता का जो दिल है वो ये कि में वो जनता का जो भी है विश्वास, वोट देना किसको है और क्या करने का, वो क्रश नहीं कर सकती हैं। ये 23 मई के बाद ही चलेगा कि कौन आ रहा है, और जब 23 मई के बाद क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उनकी ऐसी हालत होगी कि फिर वो कहीं के नहीं रहे। आप बताएं क्या संदेश देना जो चाहते हैं? क्या कहते हैं, जो ममता बनर्जी ने अपनी दादागिरी बिछा रखी है, ये 23 तारीख को घुटनों के बल बैठ के कान से हाथ लगाएंगी, राजनीति करेंगी, मगर गठबंधन कभी नहीं करेंगी। गठबंधन कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगी, राजनीति करेंगी मगर गठबंधन कभी नहीं करेंगे। अगली बार एमएलए की सीट भी इनके हाथ से जाएगी, ये बिल्कुल अपने घर में कुंडी लगा के बैठ जाएंगी और आगे से कभी बीजेपी को किसी को दादागिरी नहीं दिखाएंगी। जी, आप बताएं। ये लिखा हुआ है बंगाल बचाओ लोकतंत्र बचाओ की बात जो सामने आ रही है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं बंगाल बचाओ? ये जो दीदी का जो हिसाब था वहाँ पर, बिल्कुल दादागिरी का हिसाब था। और एक ईमानदार के पीछे जब जो 9-10 लोग हो जाते हैं और उसको खाने पीने को नहीं मिलता है, तो मोदी जी इतने ईमानदार आदमी हैं कि हर आदमी को सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए उस बर्दाश्ती को देखते हुए कि ये सारे लोग महागठबंधन ठगबंधन सारा कुछ बना करके जो चल रहे हैं, और इसीलिए वहाँ की जनता को भी डरा रखा है कि हमें नहीं दिया जाएगा वोट तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसी तरह से। तो आपने सुना, जहाँ तक बात आ रही है, ये ममता जी पर जो है सामने आ रही है कि उन्होंने षड्यंत्र रचाया। और देख सकते हैं काली पट्टी लेकर आज जो प्रदर्शन किया है उन्होंने, काली पट्टी बांधकर हाथ लगा कर मुंह पर उंगली लगाकर ये बात सामने आ रही थी। बंगाल बचाओ लोकतंत्र बचाओ के जो है यहाँ पर पोस्टर बैनर्स सामने आ रहे हैं और सीधी आवाज़ उठाई जा रही है 23 मई के बाद। कि आखिरकार 23 मई के बाद क्या फैसला होगा, ये सामने बात आ रही है। और साफ तौर पर जितने भी मंत्रियों से हमने बात की वो यही कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हालांकि ये तो सामने नहीं आया कि राष्ट्रपति शासन चुनाव के बाद लगेगा या फिर चुनाव के दौरान लगेगा। ये बातें सामने आ रही है। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।